मौजूद एक बार फिर हरियाणा के दिल, हरियाणा की जान रोहतक के अंदर, और रोहतक में भी रोहतक की जान जिस एकेडमी को बोला जाता है एएमएस गुरुकुल के अंदर, जो स्पोर्ट्स की तैयारी दिल्ली पुलिस को लेकर होती है वो एएमएस एकेडमी कोचेज के माध्यम से करवा रही थी। और आज दिल्ली पुलिस को लेकर प्री मेडिकल चेकअप कैंप जो है यहाँ पर लगाया गया है। ये वही एकेडमी है जो पिछले 10-15 सालों के अंदर हजारों नौकरियां बच्चों को दिलवा चुकी है। जो यहाँ पे शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है वो एक्सपीरियंस का आ रहे हैं, और जैसे वो यहाँ शिक्षा दे के भेजते आगे बच्चे वैसी परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसी के लिए ये एकेडमी का ऐसा भाव रहता है कि हर बच्चे को यहाँ से नौकरी, बिजनेस कुछ ना कुछ मिले। बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी का है। अगर शरीर स्वस्थ है तो तभी कोई भी पर्सन है वो अच्छी एजुकेशन ले सकता है, एजुकेशन दे सकता है। क्लिनजिंग, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, मतलब तीनों का एक सम्मिश्रण। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का एक मिश्रण होता है, वैसे ही क्लिनजिंग थेरेपी, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी का एक मिश्रण है। देखिए, विशेष रूप से क्या है कि इसमें बिना दवा और बिना साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट होता है। और ट्रीटमेंट क्या है, जब हम अंदर से, जैसे गाड़ी है कोई, अब गाड़ी की जब हम सर्विसिंग करते हैं तो गाड़ी बेहतरीन चलती है। ऐसे ही जब आंतरिक अंगों से जब हम टॉक्सिन निकालते हैं तो अपने आप बॉडी बढ़िया हो जाएगी। एएमएस जो गुरुकुल है, जो बच्चों को पुलिस के लिए, हमारे देश के लिए, इस नौजवान पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, उनको पूरा मतलब एक तरह से मैं कहूँगा स्वस्थ होना चाहिए। एएमएस एकेडमी जो है उन्हें केवल शिक्षा की ओर ध्यान दे रही है। शिक्षा से पहले स्वास्थ्य जरूरी है। तो एएमएस एकेडमी जो है वो मैं कह सकता हूँ गौरव से चौमुखी विकास जो बच्चों का है उसकी ओर अग्रसर है। अगर दिल्ली पुलिस की बात करें, एनडीए की बात करें, तो सबसे बड़ा जो पहलू रहता वो ये रहता कि रिटर्न क्लियर करने के बाद बहुत सारे संस्थान बीच में छोड़ देते हैं, बच्चा फिजिकल में रह जाता है या मेडिकल में रह जाता है। ये दिल्ली पुलिस या एनडीए या जितने भी एग्जाम्स है उनमें हम रिटर्न के साथ साथ फिजिकल और मेडिकल के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं, ताकि बच्चे को पहले से ही पता हो कि अगर मेरा रिटर्न क्लियर है तो मैं आगे कामयाब हो जाऊंगा। तो एएमएस गुरुकुल कैंपस हम यहाँ कहते हैं कि बच्चा एक बार यहाँ आए, अगर उसका टेस्ट क्लियर नहीं होता या उसकी जॉब नहीं लगती है तो हम उसकी पूरी की पूरी फीस वापस देंगे। दिल्ली पुलिस की भर्ती की बात करें, एएमएस गुरुकुल का क्या परफॉर्मेंस इस बार रहने वाला है, क्या उम्मीद लगा? हमारा मानना है कि मोर देन 90% रिजल्ट इस दिल्ली पुलिस की भर्ती में देने वाले हैं। रिटर्न एग्रीमेंट पे, कोर्ट के एग्रीमेंट पे हम देंगे। बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा तो उसका रहना, खाना, पीना सब कुछ हमारी तरफ से होगा, बस बच्चा प्रतिभाशाली होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद एक बार फिर हरियाणा के दिल, हरियाणा की जान रोहतक के अंदर, और रोहतक में भी रोहतक की जान जिस एकेडमी को बोला जाता है एएमएस गुरुकुल के अंदर, यहां पर अब दिल्ली पुलिस को लेकर स्पेशल तैयारी चल रही है। पिछले दिनों हमने दिखाया था कि किस तरीके से जो दौड़ की तैयारी होती है, जो स्पोर्ट्स की तैयारी दिल्ली पुलिस को लेकर होती है वो एएमएस एकेडमी कोचेज के माध्यम से करवा रही थी। और आज दिल्ली पुलिस को लेकर प्री मेडिकल चेकअप कैंप जो है यहाँ पर लगाया गया है। मेडिकल कैंप किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या किया जाता है, क्या क्या जो है चीजें करवाई जाती हैं, उसकी पूरी जानकारी बारीकी से एएमएस एकेडमी अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को देने वाली है, ताकि वो कहीं पर भी मार ना खाए। एक तरीके से कहें तो एएमएस एकेडमी पढ़ाई से लेकर, मेडिकल से लेकर और स्पोर्ट्स तैयारी तक हर तरीके से जो है बच्चों को सक्षम बना रही है दिल्ली पुलिस के लिए। ये वही एकेडमी है जो पिछले 10-15 सालों के अंदर हजारों नौकरियां बच्चों को दिलवा चुकी है। और अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, दिल्ली पुलिस की भर्ती बहुत जल्द होने वाली है, तो उसको लेकर भी इस एकेडमी ने ऐलान कर रखा है कि सबसे ज्यादा बच्चे हमारे होने वाले हैं। मेडिकल चेकअप कैंप जो इनका चल रहा है प्री मेडिकल दिल्ली पुलिस को लेकर, तो वहां अंदर चलते हैं, डॉक्टरों से मिलवाएंगे, अलग अलग तरीके के स्पेशलिस्ट यहां इनके पास हैं। हमारे साथ है आज के कार्यक्रम के खास मेहमान महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी जी, जो कि जूना अखाड़ा के उप आचार्य भी हैं। महाराज जी से बातचीत करेंगे। आज जो कार्यक्रम है या फिर कहें कि चिकित्सा शिविर है यहाँ पे, और विशेष रूप से बच्चों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती है और उससे पहले प्री मेडिकल कैंप जो हो, चेकअप कैंप उनके लिए लगाया गया है, तो उनको बड़ा फायदा मिलेगा, उनको ये पता चलेगा कि भर्ती में मेडिकल किस तरीके से होता है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वाद। क्या कहेंगे, आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आपके हाथों से सबको सम्मान मिला। एएमएस एकेडमी है और भारत विकास परिषद दोनों संयुक्त रूप से यहाँ आज कैंप लगाया हुआ है। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि जो इन्होंने अपना एक तो रूटीन चेकअप का कैंप है, उसी के साथ आयुर्वेदिक का भी कैंप है, तो उसमें एक नई मशीन आज मैंने भी अपने हाथों पे लगवा के देखी, जिससे आपको शरीर के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी मुझे,
और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा कि इस तरह के नेक कार्य लगभग 6 कैंप ये पहले भी लगा चुके हैं और उसी के साथ ब्लड के कैंप इन्होंने काफ़ी लगाए हैं। तो इनका सदैव हमारे साथ जुड़ाव बना रहता है और आशीर्वाद देते रहते हैं हम इनको। विशेष लगाओ आपका एकेडमी के साथ, यहाँ के संचालकों के साथ, देखो, मेरा क्योंकि एक बुलावे पे चले आते हैं आप। पूरे रोहतक के साथ ही विशेष लगाव रहता है, क्योंकि हर जगह पे मुझे बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो मैं भी पूरे शहर के लिए इस तरह तत्पर रहता हूँ कि कोई भी मुझे बुलाए तो मेरी ज़बान से ना निकले। महाराज जी, रोहतक में हम मौजूद हैं और रोहतक की सबसे पुरानी, सबसे प्रतिष्ठित एकेडमी में एएमएस एकेडमी को शामिल किया जाता है। भर्ती कोई हो, परीक्षा कोई हो, हर जगह इनका डंका बजता है। आज तक इनका रिकॉर्ड रहा है कि हज़ारों बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवा चुके हैं और आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी में लगे हैं। ऐसा है, जो यहाँ पे शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है वो एक्सपीरियंस का आ रहे हैं, और जैसे वो यहाँ शिक्षा दे के भेजते आगे बच्चे वैसी परफॉर्मेंस करते हैं। तो उसी के लिए ये एकेडमी का ऐसा भाव रहता है कि हर बच्चे को यहाँ से नौकरी, बिजनेस, कुछ ना कुछ मिले। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आशीर्वाद। सर, क्या कहेंगे, आप भी आज मौजूद हैं और आपकी संयुक्त भागीदारी से आज चेकअप कैंप चल रहा है यहाँ पे, सामान्य चेकअप कैंप भी और विशेषकर बच्चों के लिए जिनकी आने वाले समय में भर्ती है दिल्ली पुलिस की। सभी को नमस्कार। नमो नारायण बाबा जी को, कपिल जी महाराज आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। ये कैंप हमारे भारत विकास परिषद सेक्टर शाखा के माननीय अध्यक्ष श्री रमेश कुमार अलावत जी और माननीय सदस्य श्री मनीष जी ने, गिरधर जी ने, पूरी टीम ने मिलकर लगाया है। और जो एएमएस एकेडमी के जो ओनर हैं वो हमारे सदस्य हैं भारत विकास परिषद के। आज के कैंप की विशेषता क्या है कि हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा इशू है। आज हर व्यक्ति हेल्थ के प्रति चिंतित है, लेकिन चिंता का निवारण करने के लिए मनीष जी, रमेश जी टीम ने एक प्रयास किया है। आज डॉक्टर्स की एक बहुत अच्छी टीम नीचे मैं देख के आया हूँ, जो बीमारी को होने से पहले ही या प्राइमरी स्टेज पर ही और बिना किसी टेस्ट के ढूंढ के बता रही है, और उसके लिए डिटॉक्स करके बॉडी को, ताकि वो बीमारी अंदर फैले ही ना, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे तो जानकर आश्चर्य हुआ कि जब डॉक्टर ने बताया कि अगर हमारी बॉडी डिटॉक्स के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक होगा ही नहीं, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अनेक प्रकार की कैंप्स, आई चेकअप कैंप्स हैं, अपने डेंटल का था, और भी सभी बीपी, शुगर के टेस्ट भी यहाँ करवाए जा रहे हैं। तो मैं पूरी हमारी सेक्टर शाखा की टीम को, मनीष जी को, अलावत जी को, गिरधर जी को, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और आगे भी इसी प्रकार के कैंप हमारी शाखाएं लगाती रहें। तो लगातार एएमएस एकेडमी मौजूद हैं जहां पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर चल रहा है, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिनकी अभी भर्ती है दिल्ली पुलिस की, उनको मेडिकल कैंप से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जा रही है। और इसके अलावा जो अभिभावकगण बच्चों के हैं उनको भी यहाँ मौका मिला है कि अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हैं। अब फिलहाल जहाँ मौजूद है, इसका नाम कैन कैंप बोला जाता है। इसमें क्लिनजिंग, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी, ये तीनों चीज़ें हैं। यानी कि एक आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ पर पूरी बॉडी को डिटेक्ट करने का तरीका इनके पास है। एक नया इन्वेंशन चिकित्सा लाइन में, चिकित्सा पद्धतियों के बीच इनका है। डॉक्टर राजन हमारे साथ मौजूद हैं, इधर डॉक्टर यशपाल जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। डॉक्टर राजन, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर मनीष सर जी का, एएमएस डायरेक्टर ऑफ एएमएस एकेडमी, जिन्होंने एक पहल शुरुआत की रोहतक के अंदर, जो कि अभी तक लोगों को, बच्चों को एजुकेशन में महारत हासिल की है, परंतु अभी हेल्थ में भी, क्योंकि बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी का है। अगर शरीर स्वस्थ है तो तभी कोई भी पर्सन है वो अच्छी एजुकेशन ले सकता है, एजुकेशन दे सकता है। तो मेरी बात हुई मनीष सर से, तो मनीष सर ने बोला कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके थ्रू लोग स्वस्थ हो पा रहे हैं। तो मैंने मनीष सर को बताया कि हम क्लिनजिंग थेरेपी हमने एक शुरुआत की है कैन कैंप के थ्रू, जिसमें कैन से मतलब है आई कैन, यू कैन, वी कैन, मतलब मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं और हम सब कर सकते हैं। कैन की फुल फॉर्म में आपको बताना चाहूँगा, क्लिनजिंग, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, मतलब तीनों का एक सम्मिश्रण। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों का एक मिश्रण होता है, वैसे ही क्लिनजिंग थेरेपी, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी का एक मिश्रण है, जिसकी शुरुआत जीवनधारा फाउंडेशन के थ्रू की गई, जिसमें डायरेक्टर जो डॉक्टर यशपाल गुप्ता जी हैं, आरबी पंडित जी हैं हमारे बीच में। तो ये एक ऐसी पद्धति है कि जो पुरानी प्राचीन समय से, पहले के टाइम पे आपको मैं बताऊं कि ना कोई दवाई होती थी, ना एलोपैथी की दवाई होती थी, ना कोई ऑपरेशन होता था, पर फिर भी लोग ठीक होते थे। ऐसी ही पद्धति हम दोबारा से लेके आ रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि राम राज स्टार्ट हो गया, तो ऐसे ही एक राज हमारा, एक राम राज स्टार्ट हो रहा है आयुर्वेद का, जिसमें हम लोगों की पैरासाइट क्लिनजिंग,
लीवर क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग, आई क्लिनजिंग, लंग्स क्लिनजिंग, पंचकर्मा, ऐसी बहुत सारी पद्धति हम अपने कैंप के अंदर करवाते हैं। और रोहतक में पहली बार एक डिटॉक्स कैंप लगने जा रहा है आने वाली तारीख में, जिसमें सब लोगों का नेचुरल तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ये देखिए, विशेष रूप से क्या है कि इसमें बिना दवा और बिना साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट होता है। और ट्रीटमेंट क्या है, जब हम अंदर से, जैसे गाड़ी है कोई, गाड़ी की जब हम सर्विसिंग करते हैं तो गाड़ी बेहतरीन चलती है। ऐसे ही जब आंतरिक अंगों से जब हम टॉक्सिन निकालते हैं तो अपने आप बॉडी बढ़िया हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंग, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं दवा लेते हैं, दवा का असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब अंदर टॉक्सिन भरा हुआ है तो दवा बाईपास हो जाती है। तो एकेडमी को लेके क्या कहेंगे? एकेडमी तो बेहतरीन काम कर रही है। मनीष जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पहला यहाँ पर रोहतक में किया। हम अब तक 100 से ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं। और हमारा ये था कि रोहतक जैसी इतनी इम्पोर्टेंट शहर, इसमें मनीष जी जैसे व्यक्तियों से हमारी मुलाकात हुई है, तो हमें बड़ा, मैं चाहूँगा कि ये AMS जो गुरुकुल है, जो बच्चों को पुलिस के लिए, हमारे देश के लिए, इस नौजवान पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, उनको पूरा मतलब एक तरह से मैं कहूँगा स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो देश की और पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा अच्छी तरह कर पाएंगे। सर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सबसे पहले सबके स्वास्थ्य की जांच करवा रहे हैं, सबको स्वस्थ रखने की मुहिम चला रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मिस्टर मनीष कुमार को, गुप्ता जी को, राजन को और ये सभी टीम आई हो, इनका धन्यवाद करता हूँ। और पेरेंट्स, गार्डियन आए हैं, बच्चे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ जो अपना कीमती समय दिया है। और उसके साथ मैं भी, गुप्ता जी ने मुझे प्रेरित किया, डॉक्टर राजन ने, कि आप हरिद्वार आइए। और हरिद्वार में मैं पहुंचा तो पूछा मेरे से, आपने क्लीजिंग करवाई है? मगर नहीं जी, क्लीजिंग तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है ज़्यादा। बोला नहीं, एक बार आप ज़रूर करवाइए। तो मैंने क्लीजिंग करवाई तो मेरे को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, मेरे को बड़ा शरीर हल्का पड़ा। और मैं आके देखा कि मुझे खाने में भी प्रोग्रेस मिली अच्छी, और सेहत में भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इंजन की सफाई होती है, ऐसे मेरे शरीर की सफाई हुई। ये जो कैंप है वो AMS एकेडमी के साथ साथ भारत विकास परिषद का विशेष सहयोग रहा है। तो ये भारत विकास परिषद के पदाधिकारी हैं। बात में बातचीत भी करवाई, लेकिन शायद मैं सर्वप्रथम तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा भाई मनीष जी को, भारत विकास परिषद की सेक्टर शाखा को। हम शास्त्रों में भी सुनते आए हैं कि पहला सुख निरोगी गाया, और ये जो एक हेल्थ अवेयरनेस की एक मुहिम सेक्टर शाखा ने छेड़ रखी है, बहुत बहुत साधुवाद है इसके लिए। और तहे दिल से मैं इनका आभारी भी हूँ कि इन्होंने मुझे भी बुलाया है यहाँ, और आके देखा भी है कि बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपने स्वास्थ्य पे पहले ध्यान देते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले हमारे शरीर का स्वास्थ्य होना जरूरी है, और हम उस पर चल रहे हैं। मोदी जी भी आज के टाइम पे बहुत कुछ कहते हैं कि स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम सब कुछ कर सकेंगे, सक्षम रहेंगे हम भी। और मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर क्या कहेंगे? सबसे कैंप में मौजूद रहे, सुबह से देख रहे हैं, अलग अलग जगह चेकअप करवा रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार उनको। निसंदेह मैं कहना चाहूँगा यही कि AMS एकेडमी जो है वो न केवल शिक्षा की ओर ध्यान दे रही है, शिक्षा से पहले स्वास्थ्य जरूरी है। तो AMS एकेडमी जो है वो मैं कह सकता हूँ गौरव से चहुमुखी विकास जो बच्चों का है उसकी ओर अग्रसर है। तो मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि ये ऐसे ही जो है ना डे बाय डे आगे बढ़ते रहें, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। थैंक यू। दलाल साहब, सेक्टर 36 के आप प्रधान हैं, क्या कहेंगे? आज AMS एकेडमी में मौजूद हुए, मेडिकल जो है कैंप लगाया गया, उसमें चेकअप आपने करवाया। आज हम सभी साथी AMS जो एकेडमी है, गुरुकुल है, उसके अंदर पधारे हुए हैं। और इसके लिए मैं जो हरियाणा विकास परिषद है और जो यहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगा कि ये अकेला कोई नाम का गुरुकुल नहीं है, बल्कि यह बच्चों का सर्वांगीण विकास करने वाला एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और साथ के साथ जो उन्होंने डॉक्टरों की एक टीम बुलाई है, वे किसी भी इंटरव्यू पर जाने से पहले, कोई भी फिजिकल टेस्ट होने से पहले, अगर हम उस बच्चे को अच्छे से मेंटली भी और फिजिकली भी तैयार करके भेजते हैं तो इसमें कोई शक सुबह नहीं रह जाती कि भाई वो बच्चा का वहाँ पे जा कर के सिलेक्शन नहीं होगा। तमाम लोगों से बातचीत करवाई, अब मनीष जी से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो AMS गुरुकुल की बात करेंगे। आपका इंपीरियल कैंपस अलग से जो स्पेशलिस्ट है हर भर्ती के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। दिल्ली पुलिस की कैसी तैयारी चल रही है?
सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस के लिए जो बैचेज चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं और लगभग हम बात करें कि हमारी सीट लगभग पूरी हो चुकी हैं, कुछ ही सीट्स बाकी हैं। सबसे बड़ी बात थी कि विचार ये आया, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें, एनडीए की बात करें, तो सबसे बड़ा जो पहलू रहता वो ये रहता कि रिटर्न क्लियर करने के बाद बहुत सारे संस्थान बीच में छोड़ देते हैं, बच्चा फिजिकल में रह जाता है या मेडिकल में रह जाता है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अच्छी पढ़ाई तब कर पाओगे जब आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहले उसकी जांच बहुत जरूरी है। आपने दिन रात मेहनत करी, आपके पेरेंट्स ने मेहनत करी, आपके फ्रेंड्स ने मेहनत करी, उसके बाद आपने एक रिटर्न एग्जाम क्लियर करा 1 साल की मेहनत के बाद, जब ये पता चलता है कि वो मेडिकली फिट नहीं है तो कितना दुख होता है। वो एहसास शायद वो बच्चा या वो पेरेंट्स या उसके अभिभावक या उसके दोस्त समझ सकते हैं, शायद हम नहीं समझ सकते हैं। यानी एज ए टीचर मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो सुन रहा है वो नहीं समझ सकता। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे को रिटर्न के साथ साथ फिजिकल और मेडिकल, तो आज ये कैंप है, ये दिल्ली पुलिस या एनडीए या जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें हम रिटर्न के साथ साथ फिजिकल और मेडिकल के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं, ताकि बच्चे को पहले से ही पता हो कि अगर मेरा रिटर्न क्लियर है तो मैं आगे कामयाब हो जाऊंगा। एक छोटी सी बात, अगर किसी का 20 किलो ओवरवेट है और उसको अगले महीने मेडिकल टेस्ट देना है, तो ऐसी कोई दवाई नहीं बनी आज तक कि वो सिर्फ 10 दिन में 20 किलो वेट घटा दे। तो ये एएमएस गुरुकुल कैंपस की पहल है और इस पहल से शायद आपको आने वाले 2 महीने में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं फिर से जो भी हमारे दर्शक हैं मैं कहना चाहता हूं कि एएमएस एकेडमी आपका हाथ जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। उसके लिए अगर आपने देखा, हम 11 बजे 12 बजे तक क्लासेस होती हैं, सुबह फिजिकल टेस्ट होता है और साथ साथ इसी तरह के इनिशिएटिव, ताकि बच्चे को जिंदगी में कभी ये फील ना हो कि आपका किसी भी रीजन से आपको आपकी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। और जो एएमएस गुरुकुल कैंपस हम यहाँ कहते हैं कि बच्चा एक बार यहाँ आए, अगर उसका टेस्ट क्लियर नहीं होता या उसकी जॉब नहीं लगती है तो हम उसकी पूरी की पूरी फीस वापस देंगे। और कुछ बच्चों के लिए तो ये भी, अगर वो फीस शुरू में नहीं दे सकते, हम उनके सिलेक्शन के बाद फीस लेंगे और ये हम कोर्ट के एग्रीमेंट पर लिख कर देते हैं। अगर वैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो पे नहीं कर सकते हैं तो हम उनके एग्रीमेंट पे लिख के देंगे, अगर उनका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता तो हम उनको उनकी फीस वापस। सेकंड बात, रोहतक में या आसपास ज़िले में आज हमारे पास 6 से 7 स्टेट के बच्चे हैं, पंजाब, जम्मू, राजस्थान, यूपी। ये बच्चे कहीं ना कहीं से, इनके किसी फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं से आए हैं और गुरुकुल कैंपस इनके लिए काम कर रहा है। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जितनी भी यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स पहुँचे हैं, डॉक्टर राजन है, डॉक्टर यशपाल गुप्ता, डॉक्टर ललिता, आरबी पंडित जी, जो इनकी पूरी टीम पहुँची है, लाइफ केयर हॉस्पिटल से आए हैं, खुराना आई सेंटर से आए हैं, भारत विकास परिषद का बहुत योगदान रहा है। सुबह से पूरी इनकी टीम यहाँ पर काम करी, हमारे से ज़्यादा इनकी टीम काम कर रही है, तो इनका सहयोग है और मैं इनको सबको दिल से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि इनके सहयोग से अगले साल फिर हम इससे भी एक बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज करें। तो दिल्ली पुलिस की भर्ती की बात करें, एएमएस गुरुकुल का क्या परफॉर्मेंस इस बार रहने वाला, क्या उम्मीद लगाएं? सर मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारा मानना है कि मोर देन 90% रिजल्ट इस दिल्ली पुलिस की भर्ती में देने वाले हैं। तो हम आपका वो जो सीईटी रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं कि एएमएस गुरुकुल क्या गुल खिलाने वाला है। देखिए, जिस दिन सीईटी का रिजल्ट आएगा आप लोग यहाँ आना, आप पूरी वीडियो बनाना। दिल्ली पुलिस का जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं पूरे हरियाणा से ज़्यादा सिलेक्शन के लिए आश्वासन देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे को छोड़ के जाइए, जब आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तब आप फीस दीजिए। और अगर हम आपसे कोई फीस लेते हैं तो हम आपको रिटर्न एग्रीमेंट पे, कोर्ट के एग्रीमेंट पे हम देंगे। बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा तो उसका रहना, खाना, पीना सब कुछ हमारी तरफ से होगा। बस बच्चा प्रतिभाशाली होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर उसको इस तरह की भी, अगर वो फाइनेंशियली बहुत वीक है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से पढ़ाएंगे। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। हमारे साथ मनीष सर एएमएस एकेडमी के संचालक मौजूद थे, इनसे बातचीत करवाई। अब ये एएमएस एकेडमी है जहां पे आपको आम खाने के लिए मिलेंगे, लेकिन आम खाने के बाद जो गुठली बचती है उसके दाम भी एकेडमी देती है, आम के आम गुठलियों के दाम। सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसे आपसे 1 रुपए नहीं लेंगे। कोर्ट का एग्रीमेंट करके जो है यहाँ एडमिशन लेते हैं बच्चों का, कि नौकरी की कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं गारंटी देते हैं। अगर बच्चे में प्रतिभा होगी तो ही उसका सिलेक्शन एएमएस गुरुकुल में होगा और उसकी आगे तैयारी जो है एकेडमी करवाएगी। और खास बात यह है कि ये एकेडमी
सिर्फ पढ़ाती नहीं बच्चों को, बल्कि उनके फिजिकल को लेकर भी चिंतित रहती है, उनके मेडिकल को लेकर भी चिंतित रहती है। एक तरीके से बच्चे को हर भर्ती के लिए, हर नौकरी के लिए ऑल ओवर तरीके से चारों तरफ से मजबूत बनाती है, सशक्त करती है, उसको पूरा ज्ञान देती है कि कैसे मेडिकल होता है, कैसे फिजिकल होता है, कैसे एग्जाम दिया जाता है। यानी कि बच्चों की तैयारी पर पूरा फोकस किया जाता है, सिर्फ पढ़ाई पर किताबों तक सीमित नहीं रखते हैं। ये एएमएस एकेडमी है। सीईटी के रिजल्ट का कहीं ना कहीं हमें पहले भी इन्होंने विश्वास दिया था, भरोसा दिया था कि हरियाणा में सबसे बेहतरीन रिजल्ट होगा, और अब दिल्ली पुलिस को लेकर भी इन्होंने छाती ठोक कर ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन एएमएस एकेडमी रोहतक देने वाली है। एएमएस एकेडमी रोहतक के बच्चे झंडे गाड़ने वाले हैं। अगर आप भी यहाँ सिलेक्शन चाहते हैं, सीटें सीमित हैं और मेरे ख्याल से लगभग फुल हो चुकी, कुछ 2-4 सीटें बची हुई होंगी एएमएस गुरुकुल की। संपर्क कर लीजिए अगर आपको कोई सवाल है, आपके मन में कुछ पूछना है, कोई शंका है, बेझिझक फ़ोन मिलाइए या फिर एकेडमी में आके यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।